नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत के पड़ोसी देशों में लगातार बढ़ता संकट किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी है, जबकि मदरसा मुल्क पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपनी आखिरी सांसें ले रही है। म्यांमार और मालदीव में भी खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। तो वहीं अब भारत का एक और पड़ोसी बांग्लादेश जलना शुरू हो चुका है। 2 हफ्ते में हमने कई बार बांग्लादेश संकट में फंसने की रिपोर्ट दिखाई है, जो आज बिल्कुल सच साबित हुई है। बांग्लादेश की जनता सड़कों पर उतर आई है और पूरे देश में अराजकता के हालात बन गए हैं। आज से 6 महीने पहले श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात में आंदोलन शुरू हुए थे। अब बांग्लादेश भी उसी राह पर बढ़ रहा है। अंतर यही है कि बांग्लादेश को जलाने का काम देश की विपक्षी पार्टियां कर रही है और उनके पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। चीन को लगता है कि अब वर्तमान पीएम शेख हसीना उसके किसी काम की नहीं रही है। उसका भारत के प्रति झुकाव भी चीन को कभी रास नहीं आया है। इसलिए हसीना विरोधियों पर ड्रैगन अपना दांव लगा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने बांग्लादेश को दहलाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम को बड़ा मुद्दा बनाया है। सरकार ने शुक्रवार की रात से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी करते हुए पेट्रोल को 135 टका यानी 112 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जबकि पेट्रोल का पिछला दाम 89 टका यानी 74 रुपए लीटर था। डीजल और केरोसिन के दाम में भी 42.5% की बढ़ोतरी की गई है। अब डीजल के दाम 114 टका यानी 85 रुपए 11 पैसे हो गए हैं। दरअसल बांग्लादेश द्वारा तेल के दाम बढ़ाना उसकी मजबूरी बन चुका है। सरकार कोई भी हो ऐसे अलोकप्रिय फैसले सिर्फ देश हित में ही लेती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण और कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के बहुत से देशों को तेल संपन्न देशों से उनके दाम पर ही तेल खरीदना पड़ता है। हालांकि यह काफी सस्ता रहता है, लेकिन स्थानीय सरकारें इसमें कई तरह के कर ड्यूटी जोड़कर इसे और ज्यादा महंगा कर देती है। इसकी वजह यह है कि आज भी 90% जनता सरकार को टैक्स नहीं चुकाती है। लोग इसी पेट्रोल से महंगी गाड़ियां और फैक्ट्री तो चलाते हैं, मगर टैक्स के नाम पर सरकार को घंटा थमा देते हैं। खासकर विकासशील देशों के लिए तेल उनकी अर्थव्यवस्था को बचाने का सबसे बड़ा स्रोत है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार घट रहा है और वह पिछले साल 45 अरब डॉलर के मुकाबले 39 अरब डॉलर से भी नीचे चला गया है। यूएस डॉलर की तुलना में उसकी मुद्रा टका भी कमजोर हुई है, जिसके चलते इस मुस्लिम देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत में 51.7% की बढ़ोतरी यकीनन उसके हालात और ज्यादा बिगाड़ेगी। यानी यहां भी पाकिस्तान की तरह महंगाई की सुनामी आना तय हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल के बाद बांग्लादेश की जनता में आक्रोश देखा जा सकता है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, पेट्रोल पंप पर हजारों की भीड़ लगी हुई है और पेट्रोल पंप को बंद करके मालिक भाग खड़े हुए हैं। पर इस बुरे वक्त में चीन के विदेश मंत्री बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश द्वारा वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने पर वे उनका धन्यवाद करने ढाका आए हैं। अब इन्हें कौन बताए कि बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे छुटभैया के कहने से ताइवान पर उसका अधिकार नहीं हो जाएगा। बेहतर होता वह यूरोप और पश्चिमी देशों के आगे तशरीफ रगड़ते। बांग्लादेश की तो वैसे ही जली पड़ी है, वे उस पर और तेल छिड़कने आ गए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।